ये जो $3.5 अरब मांगे थे अचानक यूएई ने वापस, ये अचानक नहीं मांगे, इसके पीछे एक इतिहास है। पाकिस्तान एज यूजुअल गया कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान, आप एक काम करो थोड़ा सा पैसा दे दो। 2019 में इन्होंने बोला कि सॉरी, 2020 में बोला हबीबी सॉरी, 21 में हबीबी सॉरी, 22 में हबीबी सॉरी, 23, 24, 25, 26 में हबीबी को गुस्सा आ गया। यूएई डजंट केयर फॉर $3 or $5 बिलियन, इट्स पीनट्स फॉर देम, बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन ये चढ़ गए पाकिस्तानियों से। है पाकिस्तान, आप समझ लीजिए कि बिना क्रचेस के, बिना बैसाखियों के पाकिस्तान नहीं चल सकता। अगर आप पाकिस्तान को ये कह दें कि आप बैसाखी, यहां पे बैसाखी में लोन्स को कह रहा हूं, मैं भीख को कह रहा हूं। एक दिन नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ईरान को ठोक दो, और ठोक भी देते हैं बुरी तरीके से, और सुप्रीम लीडर है खamenei उसको मार डालते हैं। जब आपने बोला कि आपको हमारी मदद की आवश्यकता है, जरूरत है, हम वहां पे खड़े रहे, लेकिन जब ईरान ने हमारे ऊपर बमबारी करी, जब ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, किसी पाकिस्तानी ने ईरान को कंडेम नहीं करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, खबर यह है कि यूएई लगातार दर लगातार पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। पाकिस्तानी मान नहीं रहे, लेकिन यह देखिए अपने स्क्रीन पे, यह है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, और न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट कहती है कि यूएई पाकिस्तान से नाखुश है। पहले ये जो नाखुशी है, इसके कारणों में जानना चाहता हूं मैं कि क्यों। ये तो दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, और पाकिस्तानी तो कसम खाते हैं कि अरब उनके भाई हैं। इनफैक्ट 90% पाकिस्तानी ये कसम खाते हैं कि खुद अरब है। वो भाई तो बहुत दूर की बात है, वो कहते हैं हम अरब है। They actually believe that Pakistan is in the Middle East, और मैं ये हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। There are many Pakistanis who actually believe that they are the eastern edge of the Middle East, or something like that. Some nonsense they believe in. तो anyway, तो यहां पे बात ये हुई कि ये जो $3.5 अरब मांगे थे अचानक यूएई ने वापस, ये अचानक नहीं मांगे, इसके पीछे एक इतिहास है। 2018 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए, क्योंकि पाकिस्तान एज यूजुअल गया कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान, आप एक काम करो थोड़ा सा पैसा दे दो और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको देंगे। तो 2019 में इन्होंने बोला कि सॉरी, हबीबी सॉरी, हमारे बस का नहीं है। 2020 में बोला हबीबी सॉरी, 21 में हबीबी सॉरी, 22 में हबीबी सॉरी, 23, 24, 25, 26 में हबीबी को गुस्सा आ गया, और हबीबी ने बोला कि नहीं बेटा, अब तो तुम पैसे वापस। अच्छा, इस गुस्से का क्या कारण है? एक साल और वो आगे टाइमलाइंस और बढ़ा देते। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या यूएई को? $3.5 अरब, और ये बात पाकिस्तानी भी कहते हैं कि यार इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतने $1 अरब। ये बात सच भी है कि द यूएई डजंट केयर फॉर $3 or $5 बिलियन, इट्स पीनट्स फॉर देम, बहुत छोटी सी रकम है उनके लिए, लेकिन ये चढ़ गए पाकिस्तानियों से। और चिढ़ इसलिए गए दोस्तों क्योंकि यूएई ने हर समय आगे बढ़ के पाकिस्तानियों की मदद की है। यह काम सऊदी अरब ने भी करा है, यह काम चीन ने भी करा है, यह काम सब ने करा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मदद मांगता है। पाकिस्तान, वो आप समझ लीजिए कि बिना क्रचेस के, बिना बैसाखियों के पाकिस्तान नहीं चल सकता। अगर आप पाकिस्तान को यह कह दें कि आप बैसाखी, यहां पे बैसाखी में लोन्स को कह रहा हूं, मैं भीख को कह रहा हूं, जो दोस्तों ज़कात है, मैं उसको कह रहा हूं, उसके बिना पाकिस्तानी नहीं चल सकते। दे आर नॉट यूज्ड टू इट। जब से 47 में इनका मुल्क बना है, तब से ये मांग ही रहे हैं किसी ना किसी से कुछ, और ये मांगने का सिलसिला नया नहीं, बहुत पुराना। फ्रॉम द मोमेंट पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे हैव बीन बेगिंग। फर्स्ट दे स्टार्टेड बेगिंग फ्रॉम द अमेरिकन्स, एंड देन द साउदीज, एंड देन वेरियस बैंक्स एटसेट्रा, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पैसा मांगते हैं, ये आपको पता है। हुआ ये कि जब भी पाकिस्तानियों ने पैसा मांगा, अब मैं आपको 2-3 देशों के साथ इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा जो मैक्सिमम इनसे पैसा मांगते हैं लोग। पाकिस्तानी सबसे मांगते हैं, किसी से कम किसी से ज्यादा, उसकी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं पाकिस्तानी। तो क्या हुआ कि जैसे यूएई, जब कभी पाकिस्तानियों ने बोला कि यार हमें पैसा चाहिए, हम फंसे, यूएई ने बोला ठीक है यार ये लो, फिर बोला हम लो, सब पूरा नहीं पड़, कोई बात नहीं और ले लो। तो यूएई ने दिल खोल के पाकिस्तानियों की मदद की, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, आप आओ यूएई में, कमाओ, जाओ, खुश रहो, कोई बात नहीं। दिल खोल के अमीराती जो थे उन्होंने पाकिस्तानियों की मदद की। अब हुआ ये कि एक दिन नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ईरान को ठोक दो,
और ठोक भी देते हैं बुरी तरीके से, और सुप्रीम लीडर है खamenei, उसको मार डालते हैं। अच्छा, गुस्से में आके ईरान क्या करता है कि आसपास के जितने भी मुल्क हैं जो कि रिच मुस्लिम सुन्नी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री, लाइक कतर इज लार्जली गैस, देन एमिरात ऑयल है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, पोर्ट्स हैं, टूरिज्म है, वो बहुत कुछ यूएई में बड़ा मामला है। सऊदी अरब, ज्यादा से ज्यादा तेल, इन सब जगह इंक्लूडिंग ओमान, इंक्लूडिंग कुवैत, हर जगह बमबारी शुरू, हर जगह मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स वगैरह ईरान ठोकना शुरू करता है। यूएई का एक एक्सपेक्टेशन था पाकिस्तान से कि यार जब तुम्हें जरूरत थी हमने तुम्हें पैसे दिए, जब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज या तुम्हारे रेमिटेंसेस बढ़ने, हमने बोला और पाकिस्तानियों को भेजो यहां पे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तान में तो क्या ही कमाते हैं, तो बाहर जाना पड़ता है उनको, तो हमने मना नहीं करा। जब आपने बोला कि आपको हमारी मदद की आवश्यकता है, जरूरत है, हम वहां पे खड़े रहे आपके लिए। लेकिन जब ईरान ने हमारे ऊपर बमबारी करी, जब ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, किसी पाकिस्तानी ने ईरान को कंडेम नहीं करा। वही पाकिस्तानी जिन्होंने पूरी उम्र बिता दी थी दुबई में, वही पाकिस्तानी जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया दुबई में, 30-40 साल से पैसे कमा रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े बड़े महल बना लिए, बड़े बड़े घर बना लिए, कारें खरीद ली, बच्चों की पढ़ाई करवा ली, बिजनेस शुरू कर दिए, उस दुबई को सिला ये दिया पाकिस्तानियों ने कि सब के सब पाकिस्तानी कह रहे हैं सोशल मीडिया के हम खड़े हैं ईरान के साथ। अब यहां पे यूएई हो गया कंफ्यूज कि बेटा एक बात बताओ, पैसे तो तुम हमसे लेते हो, नौकरी हमारे यहां करते हो, तुम ईरान के साथ कैसे खड़े हो? अब खड़े हैं, वो पाकिस्तानी है, उसकी फितरत है यार, वो क्या करेगा, ही इज अ पाकिस्तानी, उसकी फितरत है। इसका गेम यहां पे, उसका गेम वहां पे, ये नीचे से ये कर दे रहा, ये सब तो करते हैं वो लोग। तो हुआ ये कि दे गॉट वेरी वेरी ऑफेंडेड दी एमिरातीज, और फिर एमिराती बोलने लगे कि यार एक बात बताओ, इस पूरी लड़ाई में ईरान ने हमारे ऊपर हमला करा, आपने एक बार कंडेम किया? आपने एक बार कंडेम किया? आपने एक बार ईरान को बोला कि तुम गलत कर रहे हो? जब हमें पाकिस्तान की, यानी कि जब अमीरातियों को पाकिस्तानियों की जरूरत थी, तब पाकिस्तानी कहां थे? ये तभी सामने आते हैं जब इनको पैसे की जरूरत होती है, ये तभी सामने आते हैं जब इनको कोई चीज मांगनी होती है, जब दूसरे की जरूरत होती है चुपचाप से फिर ये ग्लोबल डिप्लोमेसी और पीस में चले जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारी ग्लोबल डिप्लोमेसी, तुम्हारा पीस, तुम्हारा ये आउटरीच, तुम्हारा ये मीडिएशन, ये सब कहां गया था जब तुम्हें अरबों डॉलर चाहिए थे अपनी जान बचाने के लिए, जब शाम का खाना नहीं था खाने को, जब तुम शेखों के आसपास घूमते थे, उनसे भीख मांगते थे पैसे की कि यार शाम का खाना हो जाए, हमारा मुल्क चल जाए थोड़ा सा, तब तो हमने दिल खोल के चेक काटे। अब जब हमें जरूरत है कि पाकिस्तान हमारे लिए आवाज उठाए, तब पता लगता है जी पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम तो मीडिएटर हैं, हम तो सुलह करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। ये कहते हैं तुम हो कौन बेटा सुलह करवा रहे, पैसा तुम हमसे ले रहे हो, सुलह तुम किसी और की करवा रहे हो। Have you understood? So this is from where the Emiratis came, and they were terribly upset and cut up with the Pakistanis. अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कवर कर रहा है कि they have started pushing out people. तो लोग कह रहे हैं कोई, वैसे अगर आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें तो वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों को निकाल दिया। अब एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है इसको मैं आपके सामने, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह रिपोर्ट ये कहती है कि the rich Persian Gulf country has started large-scale expulsion of Pakistani workers, threatening to cut off a vital source of jobs for Pakistan. और ये कहते हैं कि 20 पाकिस्तानी शियाइट्स को इंटरव्यू करा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और इन्होंने बोला कि साहब हमें अरेस्ट कर दिया, डिटेन कर दिया और डिपोर्ट कर दिया। 8 लोग जिनके बिजनेस थे अमीरात में, उन्होंने बोला कि उनके पाकिस्तानी एम्प्लॉइज को डिपोर्ट कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो शिया लीडर हैं, उनका यह कहना है कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। तो यहां पे शिया और सुन्नी सिर्फ मामला नहीं, यहां हो सकता है कि शिया फोकस ज्यादा हो, लेकिन सुन्नियों को भी निकाला गया वहां पे। और कितने निकाले गए नोबडी नोज। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में निकाल दिया, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हैव बीन सेंट बैक। इसमें शिया सुन्नी वाला मामला मुझे इसलिए ज्यादा नहीं लग रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द शिया उलेमा इन पाकिस्तान से, क्योंकि और किसी देश से खबर नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि भारतीय मुसलमान वहां पे काम नहीं करते? यूएई में बिल्कुल करते हैं, 100%। जैसे भारत का हिंदू काम करता है, भारत का मुसलमान काम करता है। क्या आपको लगता है कि भारत का जो शिया है वो यूएई में काम नहीं करता?
बिल्कुल करता है, जैसे भारत का सुन्नी काम करता है, भारत का शिया काम करता है, बांग्लादेश का शिया सुन्नी काम करता है, राइट? श्रीलंका का, मालदीव्स का, दुनिया भर के लोग दुबई जाते हैं, उसमें शिया भी जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं। मैं तो मुसलमानों के बीच की बात कर रहा हूं। और जगह से रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ जो है कड़ी जो पाई गई है, पाकिस्तानियों का लगातार दर लगातार एक्सपल्शन चल रहा है। और यहां पे पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा खतरा है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर एक साल के, 8 पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, आप इंडियंस हैं, आप लोग हंस रहे होंगे, आप सोचेंगे 8 अरब डॉलर, पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का फासला है 8 अरब। बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तानी, देव नेवर सीन दिस अमाउंट ऑफ मनी टुगेदर, देव नेवर ओन्ड दिस काइंड ऑफ मनी इन देयर लाइव्स, द पाकिस्तानीज। जो पाकिस्तान कहता है ना, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब 14-15 अरब डॉलर है, ये सब मांगे क्या हैं दोस्तों? ये सब मांगे क्या हैं? किसी चाइनीज से ले रखा है, किसी शेख से ले रखा है, कहीं किसी, इट्स लाइक दैट। ये सब बेगिंग के पैसे हैं। ये पाकिस्तान ने इसमें एक पाई नहीं कमाई है कि जो कहते हैं बड़े चौड़े होके कि 15 अरब के हमारे फॉरेन एक्सचेंज, कुछ नहीं है इनके पास, सब भीख मांगा हुआ है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जो 8 अरब डॉलर, और मैं औसतन बोल रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब से अलग कमाते हैं, कहीं से अलग कमाते हैं, और लोग जाके अपनी नौकरियां कर रहे हैं वहां पे। अब इनको डर लग रहा है कि यार अगर पाकिस्तानियों को निकाल दिया तो 8 अरब तो यूं कट हो गए। ये तो एक मुल्क है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों से सऊदी अरब वाले भी खुश नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हालात जंग में है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया अभी मजबूर है। अब सऊदी अरब भी पूछ रहा है पाकिस्तानियों से कि बेटा तुम्हारे साथ तो डिफेंस डील साइन हुई थी, क्या हुआ? तुमने तो बड़े गाजे बाजे के साथ बोला था कि यार सऊदी अरब पे हमला मतलब पाकिस्तान पे हमला, तो तुम हमें क्यों नहीं आए डिफेंड करने के लिए? ये एक सवाल बनता है जब आपने साइन करा। अच्छा, यहां पे पाकिस्तानी उल्टा हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इंडियन से सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हमसे सवाल यह पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारी भी तो यूएई के साथ डील है, यानी कि भारत भी तो यूएई के साथ एक डिफेंस डील है, तो तुमने क्यों नहीं बचाए? हमारी म्यूचुअल डिफेंस डील नहीं है भाई। पाकिस्तानियों थोड़ा पढ़ लिया करो। मैं जानता हूं आपके मुल्क में रिवाज नहीं है पढ़ने लिखने का, आप लोग नहीं पढ़ते लिखते, आप लोग बुरा मानते हैं, हराम मानते हैं पढ़ने लिखने को, लेकिन आप फिर भी पढ़ लिया करिए। हमारी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है, कोई म्यूचुअल डिफेंस डील नहीं है कि यूएई के ऊपर हमला मतलब भारत के ऊपर हमला, और भारत के ऊपर हमला मतलब यूएई के ऊपर हमला। नो, हमारी जो उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या है? वो है मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, को प्रोडक्शन में, इन सारी की सारी चीजें, एंटी टेररिज्म में, इन सब चीजों में है। भारत कभी करता भी नहीं है किसी देश के साथ ऐसा, कभी नहीं करता। इंडिया ने आज तक नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर हमला मतलब हमारे ऊपर हमला। इतना इमोशनल नहीं होना किसी के साथ, नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तानियों की आदत है, क्योंकि किराए पे अपनी फौज देनी है, तो उसको इस्लामिक टर्म्स में आपको एक लिबास उसको एक इस्लामी लिबास पहनाना पड़ेगा। जब आप सऊदी अरब से मोटे डॉलर लेते हैं तो आपको दुनिया को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लोग कहेंगे यार ये कैसी फौज है तुम्हारी, ये पैसा लेके लड़ती है, कोई भी पैसा इनके मुंह पे मारे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अपने नहीं, ये जो फौज है पैसा लेके नहीं लड़ती है पाकिस्तानी फौज। ये हरमैन शरीफ जो है मक्का मदीना, उसकी सिक्योरिटी के लिए है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सऊदी अरब वाले हमारे भाई हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का गढ़ है। दिस इज हाउ पाकिस्तानीज फ्रेम द नैरेटिव, नोइंग फुली वेल कि भाई इनको जो पैसा दे दे उसके लिए लड़ते हैं। इनको जब अमेरिकन ने पैसा दिया था तो ये भाई लोग चले गए थे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं वो ना वीडियो यहां पे डालूंगा ना उसका लिंक डालूंगा, लेकिन आप जाइए, आप जाके देखिए। वजाहत खान, एक पाकिस्तानी, ही इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस एंकर, उसका नाम वजाहत खान है। ये मैं वजाहत खान की फोटो आपके सामने डाल रहा हूं। वजाहत खान ने इंटरव्यू किया परवेज मुशर्रफ का। वहां पे परवेज मुशर्रफ कहता है कि एसएसजी वाले जो थे वो छुट्टी लेकर जाते थे, एंड दे बिहेव्ड लाइक मर्सनरीज एंड दे एंटर्ड अफगानिस्तान एंड दे फॉट इन अफगानिस्तान। प्रेसिडेंट कह रहा है, फॉर्मर पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ। मर्सनरी का क्या मतलब है? पैसा लेके। आप पैसा फेंको, पाकिस्तानी लड़ेगा आपके लिए, जो पैसा दे देगा, जो भी दे देगा पैसा। इट्स एन आर्मी फॉर हायर, दैट इज व्हाट द पाकिस्तान, दैट इज देयर मॉरल कंपस है, वो करते ही हैं। तो अब अरब ये पूछ रहे हैं कि यार तुम्हें तो पैसे भी दे दिए हमने, तुमने पैसे भी डकार लिए, तुमसे ट्रीटी भी साइन कर ली, सब कुछ हो गया, फिर तुम परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा, ये दूसरा मुल्क है। तीसरा मुल्क जो पाकिस्तानियों से नाखुश है, दैट इज चाइना। चाइना ने साहब 35 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा दिए। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा दिए पैसे, उसका कुछ बना नहीं, क्योंकि भाई लोग सारा पैसा खा गए, पाकिस्तानी खा गए। मैसिव करप्शन है, मैसिव करप्शन। चाइनीज को यह तो पता था कि ये करप्ट हैं,
ये तो चाइनीज को डे वन से पता था, एंड दे सेड वी विल मैनेज दैट करप्शन। इनको ये नहीं पता था कि नालायक भी हैं, इनको काम भी नहीं आता। आज की तारीख में चाइनीज हाथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तानियों के सामने, उल्टी गंगा बह रही है, कह रहे हैं यार कुछ तो करवा दो यार, इतना पैसा लगवा दिया तुमने। वो कहता नहीं होगा। दे हैव द पाकिस्तानीज बिकॉज ऑफ देयर नालायकी हैव अ गन टू द चाइनीज हेड। चाइनीज के सर पे पिस्तौल लगा रखी है भाई इन लोगों ने, इतनी नालायकी है, काम करने को राजी नहीं है पाकिस्तानी। दे डोंट वर्क, दे डोंट नो हाउ टू वर्क, नहीं इतने एजुकेटेड है। हर चीज में लड़ाई झगड़ा, हर चीज में ये वो, तुम्हारा तुम ऐसे, तुम उस मजहब के, ये इस मजहब, यही करते रहते हैं पूरे दिन ये लोग। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यहां पे 3 मुल्क हैं दोस्तों। सबसे बड़ा यूएई है जो कि पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, राइट। यूएई जो पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, सऊदी अरब जो पाकिस्तानियों को निकालने वाला है, और चाइना जो अब ये कह रहा है कि हम पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे। ये तीनों तरफ की बात मैंने आज आपको बता दी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएई ये बहुत बड़ा झटका है। और फिर से मैं आपको वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान के कारनामे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।